जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे हम दल बदल विरोधी कानून को लेकर, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको जानेंगे, और टिप्पणी क्यों की है उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और जिससे आपको ये पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये धमकी दिया कि अगर उसके निर्देश जो दिए गए हैं अगर उनका पालन नहीं हुआ तो अनुच्छेद 142 के तहत विधि सम्मत कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट कर देगा। किसके ऊपर? संसद के ऊपर। ठीक है, तो दल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि स्पीकर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अनिर्णय दिखाते हैं तो न्यायालय निष्क्रिय नहीं रह सकता। यानी कि अगर निर्णय नहीं लेते हैं और मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट खुद से संज्ञान लेकर निर्देश जारी करेगा, और उस निर्देश का अगर पालन नहीं किया गया, नज़रअंदाज किया गया, तो अनुच्छेद 142 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपको बता दें कि 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून, जिसे ADL कहते हैं, 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई। इसमें हुआ क्या था कि जैसे पहले कोई चुनाव लड़ता था, कोई चुनाव लड़ लिया पार्टी ए से, और चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी बी में चला गया। तो इस तरह से क्या होता था कि कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़ता था और फिर अपने मन से किसी दूसरी पार्टी में चला जाता था, उस पर कोई रोक टोक था नहीं। यानी कि अवसरवादी दल बदल पर रोक लगाना, यानी कि पता चले जिस पार्टी से चुनाव लड़े वो पार्टी चुनाव हार गए, वो पार्टी सरकार नहीं बना पा रही, दूसरी पार्टी सरकार बना रही, तो ये क्या करते थे, इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इससे क्या होता था, तो सरकार जो चल रही होती थी वो भी बिगड़ने की आशंका होती थी। पता चले कोई पूंजीपति पहुंचा, सारे विधायक सारे सांसद खरीद लिया, वही मुख्यमंत्री वही प्रधानमंत्री बन गया। तो इसलिए भारत सरकार में सरकारों को स्थिर करने के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए दल बदल कानून या दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। यदि राजनीतिक दलों के सदस्यों के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी या क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग दे, यदि सदस्य पार्टी के व्हिप के विपरीत, व्हिप जारी किया जाता है, व्हिप का मतलब होता है कि सभी को उस दिन उपस्थित रहना है, तो व्हिप के विपरीत मतदान करे या अनुपस्थित रहे और 15 दिनों में पार्टी द्वारा क्षमा न किया जाए तो ये मामला उस पर बैठ जाएगा। चुनाव के बाद यदि कोई स्वतंत्र सदस्य किसी दल से जुड़ता है तो अयोग्य हो जाता है। यदि नामित सदस्य सदन में नामांकन के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो अयोग्य मान लिया जाता है। अगर कुछ अपवाद भी हैं उन पर नज़र डालें तो यदि पीठासीन अधिकारी जो हमारे स्पीकर होते हैं अपनी सदस्यता छोड़ते हैं या पुनः प्राप्त करते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। यदि किसी दल का 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय के लिए सहमत हो जाए तो अयोग्यता लागू नहीं होगी। ऐसा मामला आपने देखा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जब शिवसेना टूटी तो 2 शिवसेना बन गई, और जिसके पास 2/3 सदस्य थे वो सरकार में आ गया और उसी के पास पार्टी के सिंबल्स वगैरह आने की बातें की गई। ठीक है, तो स्पीकर 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अर्थ न्यायिक भूमिका में अयोग्यता पर निर्णय लेता है। कानून में स्पीकर के लिए निर्णय लेने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जिससे कई मामलों में लंबी देरी होती है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है, जिसमें संवैधानिक अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही करने का भी निर्देश शामिल किया गया है। दल बदल विरोधी कानून की बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जैसे निश्चित समय सीमा का अभाव, दल बदल विरोधी कानून 1985 का उल्लंघन, जनादेश की अवहेलना, राजनीतिक अवसरवाद की खरीद फरोख्त और बढ़ावा, सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ, लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास की कमी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? दल विरोधी कानून की समस्याएं होती है। थोड़ा इन चीज़ों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करें कि क्या इसके मायने निकलते हैं। आपको बता दें कि स्पीकर के निर्णय के लिए कोई तय समय सीमा नहीं होने से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपको बता दें कि दल बदल विरोधी कानून 1985, यह कानून पार्टी बदलने से होने वाली अस्थिरता रोकने के लिए बना था, लेकिन निर्णय में देरी होने से विधायक पूरा कार्यकाल का लाभ उठा
उठाते रहते हैं जो कानून की भावना के खिलाफ हो जाता है। यानी कि कानून तो है लेकिन उस पर अगर कोई सज़ा ही नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सरकार कंप्लीट हो जाती है, फिर करते रहिए कार्रवाई। और निर्णय में देरी से पार्टी छोड़ने वाले सदस्य सदन में बने रहते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमज़ोर होती है। तत्काल कार्रवाई के अभाव में राजनीतिक सौदेबाजी बढ़ती है। जैसे महाराष्ट्र 2022 में महीनों तक दल बदल मान्य रखा गया था। स्पीकर अक्सर सरकार के पक्ष में होते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा ही नामित होते हैं या सरकार जो होती है उसी पार्टी से चुनाव जीत कर आए होते हैं और उन्हें उन्हीं में से चुन लिया जाता है, जिससे विपक्ष की ताकत कृत्रिम रूप से घट जाती है और सत्ता पक्ष को लाभ मिलता है। जब स्पीकर निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करते तो जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा कम होने लगता है और दल बदल कानून का कहीं ना कहीं उपयोग दुरुपयोग सामने निकल के आता है। दल बदल विरोधी कानून की कई चुनौतियां हैं। दल बदल विरोधी कानून के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलय करता है तो उसके सदस्य अपनी सीटें नहीं खोएंगे, लेकिन इस विलय के लिए सदन में उस पार्टी के पास कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। कानून यह नहीं बताता कि विलय करने वाली पार्टी का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर आधार है या नहीं। ये थोड़ी सी यहाँ पे खामी नज़र आती है या चुनौती कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। कानून बनने के बाद सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करना पड़ता है और उन्हें अपने निर्णयों से वोट देने की आज़ादी नहीं होती है। दल बदल विरोधी कानून ने विधायकों को मुख्य रूप से उनके राजनीतिक दल के प्रति जिम्मेदार ठहराकर जवाबदेही की श्रृंखला को बाधित कर दिया है। दल बदल विरोधी मामलों में सदन के सभापति या अध्यक्ष के निर्णय की समय सीमा से संबंधित कानून में कोई स्पष्टता नहीं है। कुछ मामलों में 6 महीने और कुछ में 3 वर्ष भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जो अवधि समाप्त होने के बाद निपटाए जाते हैं, जिसकी चर्चा हमने कहा। थोड़ा सा आपको बता दें कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के कारण दल बदल विरोधी कानून ने दल बदल विरोधी शासन को एक अपवाद बनाया। हालांकि यह संशोधन किसी पार्टी में विभाजन को मान्यता नहीं देता, बल्कि इसे के बजाय विलय को मान्यता देता है। यह सामूहिक दल बदल की अनुमति देता है, लेकिन व्यक्तिगत दल बदल की अनुमति नहीं देता। अतः इसमें निहित खामियों को दूर करने के लिए संशोधन की आवश्यकताएं पड़ती हैं। यदि कोई राजनेता किसी पार्टी को छोड़ता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उस अवधि के दौरान उसे नई पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी भी चर्चाएं रहती हैं। कुछ वर्षों पहले कुछ आयोग और कुछ न्यायमूर्तियों ने कहा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं तब आपको चीज़ें समझ में आएंगे। जैसे राष्ट्रीय संविधान प्रकार्य समीक्षा आयोग, जिसे NCRWC कहते हैं, ये विभिन्न आयोगों ने सिफारिश की कि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय पीठासीन अधिकारी के बजाय राष्ट्रपति, यानी कि सांसदों के मामले में राष्ट्रपति को हो और विधायकों के मामले में राज्यपाल को हो, द्वारा चुने आयोग की सलाह पर किए जाने चाहिए। यानी कि आयोग इसका निरीक्षण करे और फिर उसके बाद राज्यपाल या राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति इस मामले में कार्यवाही करें। होलोहन, फिर इसके बाद इसमें यह भी था कि होलोहन के फैसले में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि अध्यक्ष का कार्यकाल सदन में बहुत मत के निरंतर समर्थन पर निर्भर है और इसलिए वह ऐसे स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। होलोहन के फैसले में न्यायमूर्ति वर्मा ने स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, ऐसा कहा था कि अध्यक्ष जो है स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करते, क्योंकि उनका कार्यकाल सदन में बहुत बहुमत के निरंतर समर्थन पर नहीं। यानी कि वही बातें हैं, जैसे सरकार जो भी स्पीकर होता है, जो भी अध्यक्ष होता है, वो जिसकी सरकार चल रही है उसी पार्टी से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसी पार्टी से चुनकर आया होता है। भले ही वो संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उस पार्टी से संबंधित नहीं रह जाता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो सरकार में रहता है उसको मिल ही जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुथरा बोल दिया भैया कि ठीक से रहो, बढ़िया से रहो, नियम कायदे में रहो, सभी का सम्मान करो और सभी की बातों को सुनिए और फिर उसके बाद कार्रवाई करिए। और कार्रवाई करिए, ये नहीं कि किसी पे कार्रवाई करना है तो वो आप लेके बैठे रहिए और समय निकल जाए और कोई मतलब ना हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।